लोकसभा का चुनाव भी बिगुल बजा नहीं बजने वाला है और यहाँ का लोगों का डिमांड है कि आज़ादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी आज तक केबीसी में सवाल आया था कि देश में कौन ऐसा राज्य है, कौन ऐसा लोकसभा है जो बाहरी सांसद बनते हैं, यहाँ लोकल नहीं बनते हैं। वो झारखंड में चतरा है। तो अगर चतरा लोकसभा की जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है और अब यहाँ धरती पुत्र सांसद होगा तो चतरा से चुनाव लड़ेंगे। समय आएगा तो लड़ा जाएगा। राज्य स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री चंपेश्वरन जी के नेतृत्व में भी आज रांची में भी कार्यक्रम चल रहा है और आगे कल भी कार्यक्रम होगा। यहाँ जो 60 बरस उम्र वाले को हम लोग सर्वजन पेंशन में जोड़े, कुछ लोग बच गए जिनका उम्र 60 बरस नहीं था। हम लोगों ने 50 बरस उम्र वाले को भी पेंशन जोड़ने का काम किया है और उसका आज शुभारम्भ हुआ है और लगभग आज 2 लाख लोगों को पूरे राज्य भर में डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री गाड़ी योजना के तहत विभिन्न जिलों में भी स्वीकृति दी गई है, बस शुरू भी हम लोग कर दिए हैं। इसके साथ साथ साइकिल जो छात्र छात्राओं के बीच में पहले वितरण नहीं होता था, कुछ टेक्निकल दिक्कत था, जिला में हर जगह पर वितरण हो रहा है। हम लोग अभी वितरण किए और जिला में विकास का बयार है। जिला शहर से लेकर गांव तक किसी भी पंचायत में जाइए तो चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे स्कूल हो, सभी बन करके तैयार है। और जो जितने खराब सड़क था चतरा जिला में, लगभग 100 करोड़ से ऊपर के लागत से मरम्मती जीर्णोद्धार हो रहा है और नए सड़कों का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। देखिए, प्रतापपुर जम्मू में जो विद्यालय है वो सड़क पर है, वहाँ जमीन का थोड़ा दिक्कत है। वहाँ लोग ज़मीन उपलब्ध करा देंगे तो हम लोग भवन बना देंगे, लेकिन जहाँ ज़मीन नहीं मिलेगा तो आपस में लोग विवाद वहाँ नहीं करा सकते हैं। लेकिन जहाँ बिल्डिंग है वहाँ स्कूल चल रहा है। लेकिन पूरा टूटा फूटा हुआ है सर, वो तो एकदम समझे खंडर में तब्दील है सर स्कूल। अच्छा, उसको हम लोग वहाँ पर नया विद्यालय का निर्माण करेंगे। जहाँ जहाँ जिला में उस टाइप का विद्यालय होगा, क्योंकि यहाँ जिले में डीएमटी फंड है, यहाँ न धन का कमी है और न हमारे पदाधिकारियों का मन का कमी है। सभी लोग काम करना चाहते हैं, तो जहाँ जिस तरह की समस्या आएगा उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सर, जिस तरह से बच्चा के अकाउंट में पैसा जाना था, लेकिन साइकिल लोगों को मिलेगा, तो सभी को इसी तरह साइकिल मिलेगा कि अकाउंट में जाएगा पैसा? देखिए, अभी तो लगभग योजना सब डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन हो गया है। चाहे पेंशन हो, चाहे जो भी लाभ की योजना हो, चाहे कन्यादान की योजना हो, ये तो हम लोग सिंबॉलिक दे रहे हैं। वो जिनको हम साइकिल दिए वो तो बहुत लोग खाते में पैसा चल गया होगा। सावित्रीबाई फुले का हम लोग चेक दे रहे हैं, लेकिन उनके खाते में पैसा जाता है। तो डिजिटल इंडिया है, चूँकि इसमें दलाल बिचौलिया हावी न हो, ठग ठोक को शिकार नहीं बने, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। सभी जिलों में और आज स्तर पर भी योजना का हम लोग वहाँ रख दूंगा जी, शुभारंभ कर रहे हैं। आज खेल स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा भी कार्यक्रम था और कल निश्चित कार्यक्रम है झारखंड विधानसभा के सामने। लगातार झारखंड में सभी जिलों में जो कार्यक्रम होता है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी माननीय चंपेश्वरन जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ भी जाने का मौका प्राप्त हुआ। पूरे राज्य में अभी जो सर्वजन पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अबू आवास और जो विभिन्न योजना है, एक विकास का लाभ का लंबी लकीर और विजन और सोच तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का दिया हुआ है। उनका सोच था कि सरकारें बहुत आई, सरकारें बहुत गई, लेकिन जो गांव में, जंगल में, पहाड़ में जो हमारे बुजुर्ग, हमारे महिलाएं जिनका उम्र 60 बरस हो गया है, जो लाभ से वंचित है, जिनका पेंशन एक साधारण पेंशन नहीं मिल रहा है, सभी लोग टेंशन में रहते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया 2021, 2022, 2023। आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आपकी योजना, आपका अधिकार
आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पूरे राज्य भर में हम लोगों ने हजारों ने लाखों लाख वृद्धा पेंशन, अबू आवास, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत स्कॉर्पियो, बोलेरो, जो सरकार के विभिन्न विभाग में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है। पूरे एक हाईटेक योजना था और सबसे बड़ा योजना था आपको जो बीडीसी साहब ने कहा कि सावित्रीबाई फुले, जो बच्चियों को पढ़ने में आने जाने में जो दिक्कतें होती थी, उन्हें लाभ नहीं मिलता था। जो हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि जो हमारे बच्चियां हैं सभी को हम लोग 40-40 हज़ार रुपया देंगे, और जो पहले एक परिवार में एक बच्ची को मिलता था, लेकिन एक दिन हम लोग गए थे गिरिडीह, तो दूसरी बच्ची से पूछा गया कि आप क्यों उदास हो, कहा कि सर मेरा बहन को मिला, हमको नहीं मिला। उसी दिन माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा कि अब 4 बहन है, 5 बहन है तो सभी को लाभ देंगे। अब सभी को 4 बहन हो, 3 बहन हो, सावित्रीबाई फुले का लाभ सभी को दिया जा रहा है। और हम जितना बढ़ा देंगे झारखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, वो कम होगा कि गरीब के विकास के लिए कई योजना चलाए हैं। जो इनके पास राशन कार्ड नहीं था, जो एक घर में एक परिवार में राशन कार्ड है तो लड़ाई होती थी कि भाई बड़की गोतनी का राशन कार्ड है, बड़का भाई का राशन कार्ड है, लेकिन मंझला का, संझला का, छोटा का नहीं है, तो आपस में लड़ते थे। लेकिन हर परिवार के राशन कार्ड उपलब्ध कराना, उनके साथ साथ सोना सुगरण योजना तहत धोती साड़ी लुंगी उपलब्ध कराना, ऐसे कई योजना, उनका एक विजन, एक सोच है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपे सोरेन जी जो उन्हीं का खींचा हुआ रेखा को और लंबी लकीर खींच रहे हैं। सरकार का लक्ष्य कि जो गरीब का जो आवश्यकता जो जरूरी है उसको सरकार पूर्ति करे, चूँकि सरकार बनी है गरीबों के लिए, आम आवाम के लिए। तो गांव का विकास कैसे हो, उस गांव में रहने वाले व्यक्ति है, गांव में गली नहीं है, नली नहीं है, उसका विकास कैसे हो, विद्यालय नहीं है, अगर विद्यालय टीचर नहीं है तो टीचर वहाँ कैसे जाए। इसके लिए सरकार ने जो अपने संसाधनों में हम लोगों ने सरकारी कई नियुक्तियाँ की। अभी पहला एक फेज में हम लोग 17,572 शिक्षक की नियुक्ति किए, जो मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय में सभी अभी पदस्थापित है। इसके साथ 3469 शिक्षक की नियुक्ति की, उसमें भी छात्रा के लगभग 200 कुछ है, अभी सभी राज्य में पदस्थापित है। 2550 जो पंचायत सेवक होता है, पंचायत सचिव, उसका नियुक्ति हुई। 252 BDO को नियुक्ति किया, जो छात्रा के भी अधिक हमारे BDO हैं विभिन्न जिलों में। तो ये सरकार, सरकारी हो गैर सरकारी हो, सभी पर ध्यान रखते हुए हमने भी श्रम विभाग के द्वारा हजारीबाग, कोल्हान और रांची और पलामू प्रमंडल में एक रोजगार मेला लगा करके प्रमंडल स्तर पर हजारों हजार नहीं 50,000 से अधिक हम लोगों ने युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। तो इस सरकार के बहुत बड़ा माननीय हेमंत सोरेन जी का उपलब्धि है, और माननीय चंपे सोरेन जी का उपलब्धि है, माननीय गठबंधन की जो सरकार है उसका उपलब्धि है। और सरकार में जो सोचा कि 60 बरस उम्र वाले पेंशन वाले, तो जो जितना उम्र था सभी को हम लोगों ने ले लिया। और फिर आवेदन लोग पंचायत में जब शिविर लग रही है तो नहीं आ रहा था, तो एक बहुत बढ़िया हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का दिन है, कहा कि अब 60 बरस वाला के तो सबको हम लोग पेंशन दे दिए। अब हम लोग 50 बरस उम्र वाले जो बचे हुए हैं, जो 10 बरस इंतजार करना पड़ेगा। अब 10 बरस में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, कोई जानता नहीं है। तो 50 बरस उम्र वाले का भी सरकार ने पेंशन देने का प्रारंभ किया है। उसमें भी पूरे राज्य में उसका भी आज ही सभी को खाते में पैसा जाएगा। ये सरकार का विजन आज जो सोच है गरीबों के हित में है, और कोई गरीब भी नहीं सोचा था कि इस तरह का पेंशन आवास मिलेगा। पहले हम लोग किसी को फ़ोन करते थे, BDO को, पंचायत सेवक को, तो आराम से बोल देता था कि भाई इस बार टारगेट नहीं है पेंशन का, 70 बरस उम्र है, 80 बरस उम्र है, फिर भी नहीं मिलता था। लेकिन ये सरकार ने लिमिटेड कर दिया कि कोई भी समाज, कोई भी जाति के लोग हैं, सभी को हम पेंशन देंगे। तो ये जो सावित्रीबाई फुले और पेंशन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, ये सब हाईटेक योजना सरकार का है कि हर व्यक्ति को
हर तरह का लाभ मिल रहा है। और कई योजनाएं सरकार का भी है, जो एक हम लोग चलाए हैं मुख्यमंत्री गाड़ी योजना। हम लोग चाईबासा में, गिरिडीह में, विभिन्न जिलों में गाड़ी का वितरण किए। यहाँ भी चल रहा है ना, मुख्यमंत्री गाड़ी योजना मिला है कि नहीं? मिला है। तो यहाँ भी मुख्यमंत्री गाड़ी योजना हम लोग हर प्रखंड में देंगे, ताकि डीजल का दाम अधिक है और किसी का पैसा नहीं रहने के कारण प्रतापपुर से, हटरगंज से लोग छतरा नहीं आ सकते हैं, चाहे पुलिस नहीं आ सकते हैं, तो बस चलेगी निःशुल्क पूरे हर प्रखंड में। आप निःशुल्क जा सकते हैं। एक ये बहुत बड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और माननीय मुख्यमंत्री चंद्र सोरेन जी और हमारे माननीय मंत्री दीपक बिरवा जी, जो हमारे नए मंत्री बने हैं, इनका भी एक जो है छतरा जैसे जगह में वहाँ भी हम लोग बस की संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस जिला में अभी तक इस 4 वर्षों में शहर से लेकर गांव तक जितना सड़क बना, जितना पुल बना, जितना स्कूल बना, इतना आज़ादी बाद कभी नहीं बना था। आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, कौरा में, पंडेपुरा, प्रतापपुर हाई स्कूल, गिद्धौर हाई स्कूल, टंडवाल, इटखोरी, कोई भी प्रखंड के कोई भी हाई स्कूल में जो खपड़ेल था, शौचालय नहीं था, कमरा नहीं था, अब एक मॉडल विद्यालय के रूप में हम लोगों ने विकसित करने का काम किया। राज संकुचित विद्यालय छतरा, सभी देखने में लग रहा है कि आपको छतरा में विद्यालय है। इसके साथ साथ आपको छतरा में हॉस्पिटल की थी, बहुत खराब थे, खाली न बेड था, न बिछौना था, न खाना मिलता था। और अब छतरा का हॉस्पिटल लगभग 300 बेड बनकर तैयार है, सभी लोगों को सुविधा मिल रही है। प्रतापपुर में भी अस्पताल नहीं था, वहाँ भी हम लोग बढ़ने काम किया। हटरगंज में भी 200 बेड का हॉस्पिटल बढ़ने काम किया, इटखोरी में भी बना। तो इस मेरा विधानसभा में जितना काम हुआ है, अन्य विधानसभा से अधिक काम हुआ है। और पूरे राज्य भर में जो राज्य सरकारी योजनाएं हैं, सभी जिला में, सभी प्रखंडों में और सभी समाज के बीच में चल रहा है। सभी से मेरा आग्रह है कि जो भी आवश्यकता जरूरी पड़े तो आप हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, हम खुद शनिवार रविवार को आते हैं, आप मिल करके अपना बात को रख सकते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आज हमारे बीच नए उपायुक्त रमेश भोपल साहब हैं और नए उप विकास आयुक्त पवन मंडल साहब हैं और हमारे बीच नए अपर समाहर्ता एसी साहब भी हैं, एसडीओ साहब भी नए हैं। और ये 2024 नए वर्ष, नई सोच, नई उम्मीद के साथ छतरा के विकास के लिए हम लोगों ने नई टीम, यहाँ पुलिस अधीक्षक विकास पांडे, एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन, सभी पूरे पदाधिकारी नए आए 2024 में। तो जो कमी बेसी 23 में, 22 में, 21 में रह गई है, उसको पूरे पदाधिकारी टीम भावना से काम करेंगे और जो सरकार की जो योजना है उसको धरातल तक पहुंचाने काम करेंगे, आपके तक पहुंचाने काम करेंगे। और जो भी जन समस्या आपके समस्या आएगा, जनता दरबार भी लगेगी, आपको बात को सुना जाएगा और समस्या का भी निदान किया जाएगा। क्योंकि डिजिटल इंडिया है और सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति का जो आवश्यकता जरूरी है वो उनको मिले। और हम लोगों ने अभी बच्चियों के बीच में साइकिल वितरण करेंगे। इसके साथ साथ जो छात्रवृत्ति जिनको डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने कई हजार बच्चियों को यहाँ पर बताया 10 से 11 करोड़ रुपये हम लोगों ने देने काम किया। तो जो भी जिला में विभिन्न प्रखंडों में, गांव में जो समस्या है उसको निराकरण के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो विभाग है, श्रम विभाग में कई योजनाएं हैं जो जिला से हटकर है। आप श्रम विभाग में आप लोग जुड़िए। जुड़ने से जैसे अभी एक लेबर डेथ कर गया टीकर का, तो उसको लाने के लिए अफरा तफरी मचा हुआ है कि लाश कैसे आएगा, उसका परिवार को क्या मिलेगा। तो पहले कुछ मिलता नहीं था, उनको लाने के लिए हम लोगों ने 50,000 रुपया की व्यवस्था की है। और जो भी राज्य के बाहर घटना घटती है हम लोग 50,000 रुपये देते हैं उनको 100 को लाने के लिए। उसके साथ साथ कंपनसेशन राशि 2 लाख, जैसा केस है 2.5 लाख, 1.5 लाख उनके परिजनों को देते हैं। इसके साथ वृद्धा पेंशन मेरे विभाग से उसको पत्नी को मिलेगा। अगर उसके बच्चे हैं छोटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे लड़का पढ़ता है, तो उसको छात्रवृत्ति, साइकिल चलाने लायक हो गया तो उसके भी डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा। इसके साथ जो लेबर कार्ड जिन लोग बना लिए, अगर नहीं बना है तो बना लीजिए। लेबर कार्ड बना हुआ है, किसी तरह का
हार्ट, किडनी, असाध रोग, कोई भी बीमारी आपको पकड़े, क्योंकि बीमारी जात पात और गरीब अमीर नहीं पहचानता, किसी की बीमारी पकड़ सकता है। तो अगर पैसा के अभाव में आप जैसे मेडिकल नहीं जा सकते, रिम्स में जाइएगा तो विश्वास आपका नहीं होता है रिम्स का भी इलाज होगा, का ऑपरेशन होगा, आजकल अधिक लोग प्राइवेट में ही जाते हैं। तो आपका लेबर कार्ड है तो मेरा एसआई हॉस्पिटल है आपको नामकुम में, वहाँ 100 से अधिक डॉक्टर हैं, वहाँ लेबर कार्ड लेके जाइए, वहाँ रहने के खाने का इलाज निःशुल्क है। यदि आप तो वहाँ के लोगों का ऐसा नहीं कि अधिक से अधिक लोकल लोगों को रखना है। तो जो जुआ ज्योति हुनर में बनना चाहता है, रोजगार से जोड़ना चाहता है, चोर में हम लोग राज्य स्तर पर राशि बढ़ाते हैं 20,000 जो युवकों को लोग रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। तो जो रोजगार का अवसर प्रदान करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, इसकी गवर्नमेंट से जोड़े। इसके साथ जो हमारा उद्योग विभाग है, उद्योग विभाग में नहीं योजना है, जैसे कोई सैलून खोलना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको बिना में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये तक मिलता है। इसके साथ कोई चाहता है कि नहीं हमें कोई सोना है, दुकान करना चाहता है, मुझे पूंजी नहीं है, उसका 2-3 लाख रुपये मिलेगा। कोई प्रजापति है जो दिया घैला आने जो बनाता है, पूंजी नहीं है, उसका भी मिलेगा 3 लाख रुपया। होते हैं लोग बंगाल होते हैं, ये चुनाव का समय है, पार्टी को रहे, उम्मीदवार को रहे, लोकल का प्राथमिकता देना है, स्थानीय सांसद बनाना है, और जो भी रहे कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नाम नहीं। और बाहरी लोग कितना वोट खो के चले गए। अब यहाँ पर भी विधायक के बाद है, लोकल बने हुए हैं, बगल में शिवराज किशोरदास जी है, एक औरंगाबाद में हाथ घूर रहा है विधायक बनने के लिए, कोई आरा से आ जाएगा विधायक बनने, कोई छपरा से जाएगा सिमरिया में, चतरा में। यहाँ के जो दलित है वो कहाँ जाएगा? इसलिए बाहरी को बाहर नहीं, काम करके बाहर करना है और धरती पुत्र को जिताना है, जो को जानता है, पहचानता है, छठियारे में छठ में आपके बीच में आता है, उसी को मतदान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।